Being student is easy. Learning requires actual work. It simply means practice is very important in algorithms, flowchart, and any kind of programming. C programming, Python, Java, or any kind of programming language, the practice is the key to learn it and to master it. With this nice quote given by William Crawford, we'll start today's session on algorithm and flowchart for arithmetic calculations. सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं एक अलग कंसेप्ट अल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है व्हाइल डिजाइनिंग द एल्गोरिथम एंड व्हाइल ड्राइंग द फ्लोचार्ट, द फर्स्ट टाइप इज अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये कैसे ड्रॉ करें और कैसे शुरू करें। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें आते हैं दो पार्ट्स, दैट इज अल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट डिजाइनिंग। तो कैसे डिजाइन करते हैं और उसका क्या कैसे रिफ्लेक्ट होता है आपके प्रोग्राम डिजाइनिंग में। तो सबसे पहला जो होता है अल्गोरिदम का टाइप या फिर प्रोग्राम्स का भी टाइप, तो वो होता है आपका बेस्ड ऑन दी एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी एक्सप्रेशंस में हम आज पहला देखने वाले हैं अल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो ये वाले जो अल्गोरिदम्स है फर्स्ट टाइप के अल्गोरिदम्स, ये बहुत ही सिंपल रहते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया रहता है, एक फॉर्मूला दिया रहता है जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है प्रोसेस में। सो लाइक एरिया ऑफ सर्कल है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स है, तो कोई भी हमें फॉर्मूला दिया रहता है या फिर हमें वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ता है उसको, या अल्गोरिथम में लिखना पड़ता है, बट वी हैव गिवन द फॉर्मूला। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी है, पाई आर स्क्वायर है, तो उसका सिर्फ आपको क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। तो वो फॉर्मूला का जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो ये होता है आपका फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन। सो सबसे जो पहला रहता है कि अगर आपके पास फॉर्मूला रेडी है, ठीक, सो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला रेडी होता है, सो वो अल्गोरिदम्स यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं फॉर दी अल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट। तो इसमें क्या होता है, तो फॉर्मूला को हमें कन्वर्ट करना होता है प्रोसेस में। तो उसके लिए जो भी इनपुट लगता है वो हमें लेना है रॉ इनपुट। ओके, जैसे पाई आर स्क्वायर है तो हमें आर लेना है, पाई हमें असाइन करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो ए और बी करना है, एडिशन ऑफ 3 नंबर है ए बी सी लेना है। सो दैट इज द इनपुट रिक्वायर्ड एंड ये हमें इनपुट देना पड़ता है ये प्रोसेस के लिए। जैसे पाई आर स्क्वायर है एरिया ऑफ टू नंबर्स, एरिया ऑफ सर्कल के लिए, तो वो इनपुट हमें पास करना होता है प्रोसेस को, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। ओके, सो आउटपुट हमें जो मिलता है, द स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल, एक्सेप्ट द रिक्वायर्ड इनपुट, कन्वर्ट इट इनटू द प्रोसेस यूजिंग द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव आउटपुट। ओके, so now we'll see how to design the basic algorithm, first algorithm for arithmetic calculations। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस क्या होता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन का सिंपल मीनिंग है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ टू नंबर्स। 3 नंबर्स 4 नंबर्स भी ले सकते हैं, ये बेसिक एल्गोरिथम है जिसमें हम 2 नंबर्स ले सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो 3 4 5 एनी नंबर्स के लिए, अरिथमेटिक कैलकुलेशन फॉर 2 नंबर्स। सो अल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में दो स्टेप कॉमन रहते हैं, कोई भी अल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में, जिसको हम बाद में प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो भी उसका मीनिंग वही है दैट एवरी अल्गोरिथम शुड स्टार्ट एट सम पॉइंट, every flowchart should end at some point, every algorithm should start, every flowchart also should start at some point, and both should end at some point। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्टार्ट। ओके, तो ऐसे आपका लास्ट स्टेप होगा एंड। तो यहाँ पे देखिए अल्गोरिथम जो होता है वो प्रोग्राम नहीं है, दिस इज जस्ट द लॉजिक एक्सप्रेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट योर प्रोग्राम शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर, योर प्रोग्रामिंग लॉजिक शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेप लिखना नेसेसरी नहीं है, इफ यू वांट टू एलिमिनेट इट यू कैन एलिमिनेट इट। सो 1 2 3 4 भी आप स्टेप नंबर दे सकते हैं, एबीसीडी भी स्टेप नंबर दे सकते हैं, कैपिटल एबीसीडी भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये सिंटैक्स नहीं, रूल्स है। ओके, तो ये सिर्फ एक पर्सन ने लिखा हुआ अल्गोरिथम दूसरे पर्सन को समझना चाहिए, तो उसके लिए हम ये स्टेप्स वगैरह वो लिखते हैं। दिस इज जस्ट द सीक्वेंस नंबर, क्योंकि अल्गोरिथम का मतलब है स्टेप्स, लेकिन सीक्वेंस में लिखना है। ऑल राइट, सो सेकंड स्टेप होता है हमारा इनपुट। तो हमें इस अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए, जैसे आपको 2 नंबर्स है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले करना है, सो वी नीड 2 नंबर्स, सो हमें डिस्प्ले करना होगा स्क्रीन पे। ठीक है, डिस्प्ले एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, अब ये अल्गोरिथम है, ये तो डिस्प्ले नहीं करेगा, बट जब इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में तब हमें ये डिस्प्ले के लिए कुछ मेथड लिखना होगा, कुछ फंक्शन लिखना होगा। द मीनिंग इज लाइक दैट कि यहाँ पे आपको उसका प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखना होगा, बट अल्गोरिथम इज व्हाट, बट द लॉजिक इज डिस्प्ले 2 नंबर्स। तो डिस्प्ले की जगह पे प्रिंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इनपुट 2 नंबर्स। तो इनपुट 2 नंबर्स की जगह पे हम एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, टेक इनपुट भी लिख सकते हैं, स्कैन भी लिख सकते हैं।
ए और बी के जगह पे हम एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट इज, अब यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है। नाउ द फॉर्मूला इज गिवन टू अस, या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज द फॉर्मूला इज अवेलेबल। दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, सिंपल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी यही आपका रूल रहता है, एंड c विल बी द रिजल्टेंट वेरिएबल, तो हम यहाँ पे c यूज करते हैं। सिमिलरली बाकी के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, तो d इक्वल टू a माइनस बी, e इक्वल टू a स्टार b फॉर मल्टीप्लीकेशन, f इक्वल टू a स्लैश b फॉर इंटीजर डिवीजन, g इक्वल टू a मॉड b फॉर रिमाइंडर। तो ये जो स्टेप्स अगर आप देख रहे हैं, ये 4-5 जो स्टेप्स है, ये आपने अलग अलग लिखा है तो भी चलेगा, एक साथ लिखा है स्टेप 4 में तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब स्टेप्स कॉमन है, सेम है। ओके, तो जैसे डिस्प्ले और इनपुट अलग अलग है, इसलिए हमने उसको सेपरेट नंबर दिया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, आपको डिस्प्ले करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है। सो डिस्प्ले की 5 लाइन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 अलग अलग लाइन्स लिखा है, बट दैट यू कैन कंबाइन। तो आपने 5 लिखा तो भी करेक्ट ही है, और ये लिखा तो भी करेक्ट ही, क्योंकि लॉजिकली है। यहाँ पे सिंटैक्स नहीं चेक करते, क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं है, ये एल्गोरिदम है। दिस इज जस्ट द लॉजिक एक्सप्रेशन, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे आप इसको स्टेप 4 कर सकते हैं, इसको स्टेप 5 कर सकते हैं, एंड देन स्टेप 6 और लास्ट स्टेप, वॉट एवर algorithm is, once it is giving the output, you have to stop it. Once the flowchart is completed, logic expression is completed, आपको stop करना होता है, that is stop भी लिख सकते हैं, end भी लिख सकते हैं। so that is the thing here. so ये हो गया हमारा algorithm। तो बेसिक अल्गोरिदम हमें यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन करना है। अब हमारा एम एक्चुअली फ्लो चार्ट ही है, बट हमारे पास अल्गोरिदम हैंडी होना चाहिए, सो दैट वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू द फ्लो चार्ट। डायरेक्टली भी हम फ्लो चार्ट कर सकते हैं, बट अल्गोरिदम है तो हम डायरेक्टली और इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई द फ्लो चार्ट फॉर दिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए और कैसे इसका ट्रेसिंग होता है। सो ट्रेसिंग का मतलब है कि ये जो अल्गोरिदम है, अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो कैसा एक्शंस होता है, फ्रंट में क्या होता है, बैक में क्या होता है। फ्रंट में मतलब आपका आउटपुट दिखेगा, लाइक एंटर 2 नंबर्स, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट बैक एंड में क्या क्या एक्शंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसिंग। सो एंटर 2 नंबर्स, और अगर हमने नंबर दिया है 11 एंड 5, तो यहाँ पे ये 11 एंड 5 आपका जो है ए और बी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमने वो स्टेप लिखा है, टेक 2 नंबर्स ए एंड बी। देन ये नंबर हमारे ऐड हो जाएंगे सी डी ई एफ जी, ये 5 वेरिएबल में, क्योंकि हमने वैसे स्टेप लिखा है। तो फिर आप उसके बाद आपका आउटपुट जो डिस्प्ले होता है वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके बाद उसका वैल्यू डिस्प्ले होता है, क्योंकि हमने लिखा है डबल कोट्स में, हमने एडिशन लिखा है, उसके बाद सी का वैल्यू डिस्प्ले किया है, सो वो यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगा। एंड देन रिमाइंडर। ओके, सो आउटपुट जो है यहाँ पे आपका फ्रंट एंड में ऐसा आएगा, एंटर 2 नंबर्स, एडिशन इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, जो भी नंबर दोगे उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये जो होता है ट्रेसिंग, दैट मीन्स फ्रंट और बैक एंड, जैसे फ्रंट एंड में क्या होगा उसका बैक एंड क्या होगा, ये फ्रंट एंड होगा, उसका एक्सप्लेनेशन है। और ये जो पूरा हम आउटपुट लिखते हैं, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड आउटपुट हम बोल सकते हैं इसको। तो ये होता है आपका फ्रंट डिजाइनिंग, और ये होता है आपका बैक में क्या प्रोसेस चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेसिंग। ऑलराइट, सो अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन करना है। अब फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए आप सबसे पहले आपके पास, एज आई टोल्ड यू, कि अल्गोरिदम होना चाहिए। तो एक साइड में आपको अल्गोरिदम ड्रॉ करना है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के जो बेसिक सिंबल्स है वो हमें यूज करना है यहाँ पे। सो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले है स्टार्ट और स्टॉप, जो है वो आपको रेक्टेंगुलर ओवल में लिखना पड़ता है। सो उसका जो सिंबल है लाइक दिस, कि आपको जो रेक्टेंगुलर शेप ही है, बट जो अगर आप उसका कॉर्नर्स देखेंगे तो वो राउंडेड कॉर्नर्स है, या फिर ओवल शेप में भी आप उसका कॉर्नर्स दे सकते हैं। सो दैट इज द स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। सी यहाँ पे स्टार्ट है और स्टॉप है। एवरी फ्लो चार्ट, एवरी एल्गोरिथम शुड हैव दिस स्टेप कंपल्सरी। तो स्टार्ट और स्टॉप ही होना चाहिए, ऐसे नहीं बिगिन और एंड भी हो सकता है, क्योंकि ये लॉजिकल है। सो नॉट नेसेसरी कि स्टार्ट और स्टॉप ही होना चाहिए, बट नो, हमने एल्गोरिथम में वो लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप लिया है। तो एल्गोरिथम में स्टार्ट और स्टॉप है, यहाँ पे कंपल्सरी स्टार्ट और स्टॉप लेना, ऐसा भी नहीं है, आप बिगिन एंड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको ये जो डिस्प्ले जो स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, डिस्प्ले एंड इनपुट, डिस्प्ले एंड इनपुट। तो ये इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए ये सिंबल होता है, दैट इज पैरेललोग्राम। तो ये वाला टाइप ऑफ रेक्टेंगल हमें यूज करना है। सो डिस्प्ले भी करना है और इनपुट के लिए भी, तो यही हमने इसमें लिखा है, डिस्प्ले एंड इनपुट। नेक्स्ट होता है आपका प्रोसेसिंग। तो एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग जहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो प्रोसेसिंग का सिंपल मतलब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला।
सिंपल अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, तो भी हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप 5 अलग अलग रेक्टेंगल भी ले सकते हो और एक रेक्टेंगल भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल यूज किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्टेप में भी कर सकते हैं और एक रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। तो स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे भी आप 5 अलग अलग रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है आपका डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले भी हमने कैसे किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, 5 अलग स्टेप में किया है। सो अगर आपको चाहिए तो 5 अलग अलग पैरेललोग्राम में भी कर सकते हैं या फिर एक ही इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसका टाइप एक है। स्टेप अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले डिस्प्ले ही है, और यहाँ पे भी सब कैलकुलेशन कैलकुलेशन ही, सेम सिंबल है। अब यहाँ पे भी सेम सिंबल है, लेकिन जो आपका एक्शन है वो अलग है। एक जगह पे हमने इनपुट लिया, एक जगह पे हमारा आउटपुट है। सो वी कैन नॉट कंबाइन दिस। ओके, सो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, बेसिक रूल्स आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड इसको सिर्फ ये सारे सिंबल्स को हमें कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस यूज करना होता है। जैसे स्टार्ट के बाद कौन सा स्टेप है, तो डिस्प्ले वाला, इसलिए ये एरो हेड नेसेसरी है। सिंपल लाइन दिया तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा वेदर दिस स्टेप इज फर्स्ट और दिस स्टेप इज फर्स्ट। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाइन आएगा। फिर ये स्टेप 2 है और यहाँ पे आपका स्टेप 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन आएगा। सो लाइकवाइज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड द फ्लो लाइंस शुड बी गिवन, इसको बोलते हैं फ्लो लाइंस। दैट्स इट।